मैंने एक दिन कहा था उस प्यारे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं लोगों की इच्छा रहती है भगवान कहीं मिल जाए तो दो बात कर लें, कहीं मिल जाए तो। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, दुख उठाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बहुत परेशानी सामने आती है। वेद भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन करने को तुम कहीं दूर मत जाओ, उस भगवान के दर्शन यही हो सकते हैं। मैं एक गीत के माध्यम से आपके सामने ये चर्चा करूंगा, उसके पश्चात धर्म की जो बात कह रहे थे वो भी रखूंगा। आज दो गीत रखेंगे। देखो वेद में लिखा है भगवान के दर्शन करने को दूर मत जाओ। कहां करो? लिखा है विष्णु कर्माण पश्यत, विष्णु के कर्म को देखो, उसके दर्शन हो जाएंगे। अब लो आपके समक्ष उसके कर्म बता रहा हूं, गीत के माध्यम से सुनो, सभी शांत रहें। हर चीज बंधी है नियमों में, हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? युग बीत गए बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। उगता है सूरज प्राची में, नित पश्चिम में छुप जाता है। उगता है सूरज प्राची में, पश्चिम में छुप जाता है। दिन रात का चक्र चले क्रम से, ऋतुओं ने असर दिखाया है। युग बीत गए बीतेंगे, कुछ परिवर्तन न आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? आकाश में देख नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को। आकाश में देख नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को। किस भांत टिके किस में लटके, नहीं पार किसी ने पाया है। युग बीत गए बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? देखो भगवान के दर्शन करना चाहो तो वेद भगवान कहते हैं आप कुछ आंखों से देखो। प्रातः काल सूरज को देखते हैं, प्रातः काल दिखाई देता है और शाम को ये छुप जाता है। एक क्रम है बहनों और भाइयों, ये क्रम अब से नहीं है, जब से ये सूरज बना है तब से अब तक ये क्रम से उदय होता है और क्रम से ही अस्त हो जाता है। ये नियम चल रहा है। इस नियम को कोई धरती का बड़े से बड़ा राजा और कोई बड़े से बड़ा बलवान व्यक्ति, बड़े से बड़ा साधु संत योगी ऋषि महर्षि बदल नहीं पाया कि सूरज की चाल में कोई अंतर कर दे, एक मिनट का भी अंतर कर दे, कोई एक पल का भी करके देखे तो पता लगा इसमें जो कोई अंतर नहीं कर सकता है तो ये इस किसी आदमी का काम नहीं है, किसी राजा महाराजा और बड़े किसी व्यक्ति का काम नहीं है। ये कोई और शक्ति काम कर रही है जो कि सूरज ठीक प्रकार से उदय होता है, ठीक समय पर अस्त होता है। और आप जानते हो
1,97 वर्ष में अभी तक इसकी चाल में एक पल का अंतर नहीं आया। जब इसका निश्चित नियम है ना, तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी है धर्म तर्क की कसौटी पर, धर्म तर्क की कसौटी पर। उसमें क्या लिखते हैं? वह लिखते हैं यदि ईश्वर के और ये प्रकृति के जितने जो नियम बनाए हैं ये अटल न हो, ईश्वर के नियम अटल न हो, तो सारी अन्वेषणशालाओं में ताले पड़ जाएंगे, जितनी प्रयोगशालाएं सब बंद हो जाएंगी। क्यों? कैसे बंद हो जाएंगी? एक किसी व्यक्ति ने आज नीम के ऊपर अपने विचार दिए, नीम कड़वा होता है, इस क्षेत्र में होता है, ऐसा होता है, और उसके ऊपर विचार दिए, और कल वो नीम का गुण बदल गया। उसने लिखा ये कड़वा होता है, कल नीम मीठा हो गया। तो कहते हैं एक व्यक्ति ने आज किताब लिखी, कल उसकी किताब इस के ऊपर गलत हो जाएगी। कुछ लोगों ने खोज की आज और ये खोज करके बताया, और कल नियम बदल गए तो कल उसकी खोज जो है गलत हो जाएगी। कहते हैं चाहे तुम कभी तक खोज करते रहो, ईश्वर के नियम अटल हैं, वो कभी बदल नहीं सकते। तो सूरज उदय होता है और अस्त हो जाता है, इसको कोई दुनिया का आदमी बदल नहीं सकता। तो पता लगा ये ईश्वर की महिमा, उसका काम है, उसको देख रहे तुम जाओ कहां? वो तो यही दिख रहा है। सूरज को देखो और सूरज को नहीं देखो। मैंने एक दिन कहा था रात्रि में यदि आप चमकते हुए तारों को देखो जो दिखाई देते हैं, आज तक धरती का बड़े से बड़ा गणित का वैज्ञानिक योग्य कोई भी व्यक्ति इन तारों को गिन नहीं पाया है, अभी तक नहीं गिन पाया है। कोशिश करते करते 1,97 वर्ष बीत गए, पर इतने वर्षों में कोई इनको गिन नहीं पाया। तो पता लगा किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये किसका है? कोई शक्ति काम करती है, उसी शक्ति को हम लोग ईश्वर कहते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा उसी शक्ति का मुख्य नाम ओम है और अनेक नामों से पुकारा जाता। उसको देखने के लिए तुम कहां जाते हो? धक्के मत खाओ, यह वैदिक सिद्धांत निश्चित है। उसको जो देखने के लिए गए आज तक किसी को कहीं मिला नहीं, तो एक जगह पर रहता नहीं, वो सब जगह है। आगे एक लाइन और लिखी, हर जात की आकृति भिन्न बनी, आवाज भी भिन्न सुनाई दे। हर जात की आकृति भिन्न बनी, आवाज भी भिन्न सुनाई दे। है भेद सभी की सूरत में, वैज्ञानिक भी चकराया है। युग बीत गए बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। एक बात और आपके सामने कही थी, दोहरा दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो आज पैदा हो गया इस दुनिया में, वो दोबारा उसकी शकल सूरत का कोई बनेगा ही नहीं, और न अब तक बना है। यह भगवान की रचना, इसको देखने कहां जाओ, इस दुनिया को देखो। अच्छा, भगवान कहीं ऐसा करता सबकी सूरत एक जैसी कर देता, एक जैसी सबकी सूरत होती तो क्या परेशानी होती? पहचान कैसे करते? माता जी कौन है, बहन जी कौन है, चाची ताई इत्यादि कौन, हमारे भाई कौन इत्यादि पहचान कैसे होती? यदि सूरत एक जैसी होती तो पहचानने में परेशानी पड़ती। फिर लोगों को एक काम करना पड़ता, पता नहीं लगता ये छोटा है बड़ा है, कहाँ का है, कौन है क्या है। सब लोगों के माथे पर पैदा होते नंबर लिख दिए जाते, ये इस नंबर का है, चिट लगा दी जाती, नंबर से पता करो। या भगवान ऐसा करता, सन 80 में पैदा हुए नीले रंग के, 81 में पैदा हुए पीले रंग के, 82 में पैदा हुए हरे रंग के, तब सूची उठाते देखो ये कौन से सन का आदमी है, तब भी पता कर सकते कुछ। पर गजब का कारीगर है, किसी से किसी की सूरत नहीं मिलती, और कभी किसी से किसी की सूरत थोड़ी बहुत मिल भी जाए, थोड़ी बहुत मिलती हो, तो उस भगवान ने क्या किया, सबकी आवाज अलग अलग। दो आदमियों की सूरत तो एक जैसी लगेगी, पर मुंह में से आवाज निकलेगी तो आवाज में भिन्नता है। अच्छा, आवाज भी किसी की मिल जाए थोड़ी बहुत, पर देखो ये हस्ताक्षर करते हैं ना, लिखते हैं, या जितने सबके लिखवाओ
सबके अलग अलग, और ये भी कोई मिला दे तो एक काम तो ऐसा कर दिया उस प्यारे प्रभु ने, तुम ऐसा भी करते हो। आजकल तो लोग नकल करने लगे ना, एक दूसरे की नकल करके हस्ताक्षर कर देते, परंतु एक काम ऐसा किया, इस अंगूठे पर स्याही लगाओ और कागज पर लगा दो। इसकी जो निशानी है दुनिया में किसी से किसी की मिल ही नहीं सकती। अच्छा, उस भगवान को देखने कहां जाओगे आप बताओ? हाथ पैर ही देख लिया करो। भगवान की कारीगरी देखना चाहो तो शरीर में देखो, और बहनों भाइयों शरीर में न देखो तो लो एक लाइन और लिखी, फल फूलों में रस रंग भरा ये कौन व्यवस्था करता है। फल फूलों में रस रंग भरा कौन व्यवस्था करता है। पुष्पों में गंध सुगंध बसी जाने क्या इत्र लगाया है। युग बीत गए बीतेंगे कुछ परिवर्तन ना आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। यहाँ किसान भी बैठे होंगे, भगवान का दर्शन करने किसान तो कोई जाए ही नहीं, खेतों में चला जाए। में जाकर के आप कभी गौर से देखो, वेद भगवान क्या कहते हैं, भगवान की कला को देख लो, दर्शन हो जाएंगे। क्या देखो, एक जगह पर दो पौधे देख लो। कल्पना करो एक पौधा मिर्च का लगा हुआ है और उस पौधे के पास में एक तरबूज की बेल समझ लो, कोई बेल लगा रखी है। दोनों की जड़ एक जगह पर है, मिली हुई है, और मिट्टी एक जैसी है। जड़ एक जगह पर है, मिली हुई है, और मिट्टी एक जैसी, और पानी भी एक ही ट्यूबवेल का है। पर कोई कारीगर काम कर रहा है अंदर ही अंदर, वो मिर्च के लिए अलग चीज भेज रहा है और तरबूज में दूसरी चीज भेजी जा रही है। जड़ दोनों की एक है। कभी आज तक उस भगवान से भूल ना हुई जो मिर्च का सामान तरबूज में चला जा और तरबूज वाला आज तक भूल ना हुई। और पता नहीं धरती में कहां रस रंग इत्यादि भरा हुआ है, जो तरबूज के अंदर बेल में जो लगा है उसको जब काटते हैं तो लाल रंग है, लाल रंग के बीच में काले काले बीज, बिल्कुल काले, वो लाल नहीं हुए और रंग लाल है और रस भरा है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक खोज करके हार गए, पर उस रस को कोई धरती में से निकाल नहीं पाया है। उनसे कहो तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, साइंस पढ़ गए, भगवान को नहीं मानते, तो जो तरबूज के अंदर रस भरा हुआ इस रस को निकालो कहीं से, तो अपने यंत्रों से। गन्ने की खेती जब बोदी जाती है तो इस खेत में पता नहीं कहां मिठास कितना भरा हुआ है, कैसे कहां से आता है। सारी दुनिया के लोग उस मिठास को अपने यंत्रों से निकाल नहीं पाए। ये गौर गौर से देखो, कभी भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। जरा सी देर में बटन दबाई लो, दर्शन हो गए, चले जाओ। और लोग कराते हैं थोड़ी देर में भगवान के दर्शन करा दें, देर नहीं लगती। अब पता नहीं वो कराते या नहीं कराते हैं तो वही जाने, परंतु कहते हैं उसके दर्शन करना चाह तो वेद क्या कहता है, उसकी दुनिया को गौर से देखो। पश्य देव से काव्यम न ममार न जीरेती, उसके काव्य को देखोगे तो आप अचंभे में रह जाओगे। जड़ एक जगह पर है, तरबूज की और मिर्च की। आज तक कोई अंतर नहीं हुआ कि वो सामान इधर चला जाए और इधर वाला सामान उधर चला जाए। अच्छा, गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती होती है क्या? भगवान से कभी गलती होती नहीं, मनुष्य हो जाए। और कैसी गलती हो जाए, लो मैं बताऊं, बिल्कुल सत्य घटना। एक जगह पर हमने रात्रि को प्रचार किया तो परिवार में बैठे थे। एक माताजी कहने लगी आप दूध पिएंगे? अभी पिए, थोड़ी देर में। अभी पी लेंगे। तो कितना गर्म? मैंने कहा ज्यादा गर्म न हो। ज्यादा गर्म था, वो एक थाली में कर दिया, गांव की बात है। तो वो कहने लगी मीठा डाले? में थोड़ा सा डाल दो। मीठा लेने के लिए भीतर गई घर, दूध थाली में कर दिया था, ठंडा हो रहा था। हम बैठे थे, एक साथी और था, बात कर रहे थे। माताजी मीठा लेने के लिए गई तो चीनी नहीं, बूरा होता है ना, वो इधर कम है ब्रज में, तो बूरा लेने के लिए गई और हाथ में थोड़ा सा बूरा लेकर के आई और दूध में उसने डाल दिया। जो मिला करके मैंने जब उठाया और पिया तो वो बिल्कुल मीठा नहीं था। मैंने कहा नहीं, पी लिया, वो पी तो लिया।
पी करके मैं बाहर आया तो उनको थोड़ी देर में पता लगा दूध मीठा नहीं था। डाला नहीं मीठा, मीठा तो डाला पर उसमें नमक पड़ गया। भीतर लेने के लिए गई, जिस बर्तन में बूरा रखा था उसके पास वो नमक का बर्तन था, तो वो पिसा हुआ नमक था, वो ले आई, अंधेरा था ही, दूध में डाल दिया। अब मैंने पी लिया, कहा नहीं उससे, मैंने कहूँ तो ठीक बात नहीं, जैसा जो कुछ सब भगवान भला करेगा। ये ब्रह्मचारी जी तो मांग के लाते, सब एक साथ खा लेते, जैसा कुछ मीठा और खारा नमकीन आवे तो खा लिया। सवेरे में उस परिवार में जब भोजन करने के लिए गया तो जिस औरत ने वो मीठा डाला था वो मुझे नजर नहीं आई। तो मैंने कहा भाई साहब वो देवी जी कहाँ गई? तो कहने लगी निकलती नहीं, वो बाहर है। क्यों, क्या हो गया? कहा कल एक गलती हो गई, तुम्हें कुछ पता था? मैंने क्या गलती हो गई? कहा दूध मीठा था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्या था? मैंने कहा उसमें नमक था। कहा भूल हो गई, उसने नमक डाल दिया। मैंने क्यों डाला? कहा अंदर जो बर्तन रखे थे वो एक जगह पर थे दोनों, और भूल हो गई, अंधेरे में पता नहीं, तो वो दूसरे बर्तन में से नमक डाल दिया। आदमी से भूल हो जाए, होती है ना, पर भगवान से आज तक भूल ना हुई। मिर्च वाला सामान तरबूज में और तरबूज वाला मिर्च में चला जाए, ये भूल भगवान से नहीं हुई। कुछ आदमी तो क्या कहते हैं, भगवान ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। भगवान ने दुनिया बनाई ना, वो अकलमंदी से नहीं बनाई। क्यों? एक आदमी देख रहा था तरबूज जो था बेल में 5-6 किलो का लगा था, तो देख कर कहने लगा भगवान कोई बुद्धिमान नहीं। बेल में 5-6 किलो का, और एक आम के पेड़ को देखा, इस पर 100-150 ग्राम के फल छोटे छोटे। ये कोई बुद्धिमानी से दुनिया बनाई है? भगवान में ज्यादा अकल नहीं। अकल नहीं थी किसी और से पूछ लेता, पर ये तो बड़ा गलत काम कर दिया है। ये कहता जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया, प्रकाश चंद्र कवरत्न लिखा है, आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया अच्छी थी, हवा चल रही, उसे नींद आ गई, और नींद आ गई तो किसी पक्षी ने वो फल काट दिया, आम का फल, नाक पे आके गिरा सीधा ऊपर से, एकदम से आंख खुल गई। आंख खुली तब क्या कहता है, भगवान बड़ा भारी बुद्धिमान है। अब तेरी अकल कैसे ठीक हुई भाई? तो क्या कहने लगा, ये 6 किलो वाला ऊपर होता ना, जैसे मैं सोच रहा, ये पेड़ में होता और ऊपर से गिरता तो अस्पताल में जाना पड़ता, भूलिया चौपट हो जाता। इसलिए पता लगा भगवान बहुत बुद्धिमान है। बहनों और भाइयों, उससे आज तक कोई गलती ना हुई। फल फूलों में रस रंग भरा, ये कौन व्यवस्था करता है? यहाँ लोग फूल बना सकते हैं, चित्रकारी करते हैं, बढ़िया फूल बना दें, माला बना दें फूलों की, कागज की बना दें, और भी कृत्रिम बना दें जैसी आजकल बनाई जाती प्लास्टिक इत्यादि की। तुम फूल बना सकते, पर धरती का कोई आदमी फूलों में सुगंधी नहीं डाल सकता। ये कौन कर रहा है? ये कोई शक्ति करती, उसी को ईश्वर कहते। तुम देखने जाओगे कहां? ये सारी दुनिया पागल हो गई है, जो भगवान को देखने के लिए भाग रही है दूर। वेद भगवान कहते हैं ईशावास्मिदं वम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उसका वास सारी दुनिया में है। तो भगवान को देखने के लिए मत जाओ, यहीं देख लो। और सुनो, आगे एक लाइन और लिखी, क्या यंत्र लगा मधुमाखी में, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे। क्या यंत्र लगा मधुमाखी में, स्वादिष्ट शहद निर्माण कर। जुगनू का अंग चमकता है, मानो कोई बल्ब जलाया है। युग बीत गए, बीतेंगे, कुछ परिवर्तन आया है। हर चीज बंधी नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। करता बिन कार्य नहीं होता, नर देव वेद ने गाया है। युग बीत गए, बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है।